बहुत ज़माना पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक पुरसुकून, खूबसूरत और सरसब्ज गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग दिल के साफ, मिजाज में मीठे और मेहनत में कभी पीछे न रहने वाले थे। इसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था, धर्मो। धर्मो की जिंदगी सादा थी, मगर उसकी नीयत और दिल दुनिया के सबसे कीमती थे। धर्मो अपनी बीवी मेरा, बेटे चुंटो और बेटी पीहू के साथ एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में रहता था। खानदान छोटा था, मगर खुशियां बड़ी थीं। बस एक दुख था, गुर्बत। खेत छोटा था, फसल कम होती थी और पानी की कमी ने मुसीबतों की जड़ पकड़ ली थी। गांव में सिर्फ एक बड़ा कुआं था जो तकरीबन सूख चुका था। एक सुबह धर्मो ने कहा, मेरा, मैं खेत देखने जा रहा हूं, शायद आज पानी का कुछ इंतजाम हो जाए। मेरा ने थके लहजे में कहा, अरे आप भी ना, पानी कहाँ से आएगा? ऊपर वाला कोई चमत्कार कर दे तभी कुछ होगा। धर्मो ने मुस्कुरा कर कहा, उम्मीद ही तो जिंदगी है मेरा, कोशिश किए बगैर मैं हार नहीं मानूंगा। धर्मो जब खेत पहुंचा तो सूखे पौधों को देखकर उसका दिल बैठ गया। आधी फसल मिर्च की थी। इसी दौरान उसका पड़ोसी, गांव का सबसे कंजूस और लालची आदमी भूलाराम वहां आ पहुंचा। भूलाराम ने तंज से कहा, ओ धुर्मो, अगर पानी चाहिए तो मेरे यहाँ से ले लो, लेकिन मुफ्त नहीं, हर घरे का 4 गुना दाम देना पड़ेगा। चाहो तो ले लो, वरना तुम्हारी फसल ऐसे ही सूखती रहेगी। मजबूर धुर्मो खामोशी से वापस लौट आया। शाम को मीरा ने पूछा, क्या हुआ, पानी मिला? नहीं, भूलाराम 4 गुना दाम मांग रहा है। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तो अब क्या करें? चलते चलते वो गांव के पुराने सुनसान रास्ते पर जा पहुंचा, जहां बरसों से कोई नहीं जाता था। वहां एक टूटा फूटा झुझरा सा कुआं खड़ा था, जिसे लोग भूतों वाला कुआं कहते थे। धुर्मो डरते डरते कुएं के पास पहुंचा। अचानक हवा तेज चलने लगी, दरख्त झूमने लगे और पानी में लहरें उठने लगीं। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? दीवार को छुआ, एक भारी आवाज गूंज उठी, कौन है? कौन मेरे कुएं में आया है? धर्मो घबरा कर पीछे हट गया। पानी अचानक उबलने लगा और उस उबलते पानी में से एक देवोकल बरहमारा खुस नमूदार हुआ। उसने कहा, डर मत इंसान, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धर्मो ने कपकपाती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मैं विक्रमासुर, इस कुएं का रक्षक बरहमारा खुस। 100 साल बाद किसी ने मुझे जगाया है। तुम्हारी नीयत पाक है, तुम मेहनती इंसान हो, मगर हालात ने तुम्हें तोड़ रखा है। धर्मो बोला, मैं तो सिर्फ पानी की तलाश में यहां आया था। विक्रमासुर ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूं। ये कुआं आम नहीं, जादुई है। पहली चीज जो तू इसमें डालेगा, वो चीज तुझे पूरी जिंदगी बेशुमार मिकदार में मिलती रहेगी। मगर एक शर्त है, लालच मत करना। लालच करोगे तो तबाही होगी। धर्मो जब घर लौटता है और कुएं की बात बताता है तो मेरा हैरत से साकित रह जाती है। वो परेशानी से पूछती है, इतनी बड़ी ताकत, आखिर उसमें कौन सी चीज डाली? चुंटो फौरन बोल उठता है, पिताजी, हाँ, हमारे खेतों में फसल ही पूरी नहीं होती। धर्मो गहरी सोच में डूब जाता है, फिर आहिस्ता से कहता है, हाँ, यही ठीक है। अगर बीज मिलते रहे तो हम अपनी खेती बढ़ा भी सकेंगे और गांव वालों की मदद भी कर सकेंगे। अगले दिन धुर्मो कुएं के पास खड़ा होकर कहता है, ए विक्रमासुर, मैं तैयार हूं। वो बीज कुएं में डाल देता है। कुआं अचानक सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगता है। अगली ही सुबह धुर्मो उन बेशुमार बीजों को गांव वालों में बांट देता है। पूरा गांव खुशहाल होने लगता है, मगर भूलाराम की हसद बढ़ती ही जाती है। रात के अंधेरे में भूलाराम चिपके से सोने की मोहरें लेकर कुएं पर पहुंचता है। वो लालच में बड़बड़ाता है, अगर पहला दान सोने का कर दूं तो कुआं मेरा खजाना अगल देगा।
वो फौरन मोहरे कुएं में फेंक देता है। कुआं फौरन काला पड़ जाता है। एक खौफनाक धमाके के साथ बरहमार उखिस गजब में भरकर जाहिर होता है। राक्षस भूलाराम की तरफ देखकर ऐलान करता है, भूलाराम, तू जिंदगी भर सोने की मोहरें तो देखेगा, मगर उन्हें छू नहीं सकेगा। भूलाराम चीख उठता है। जैसे ही वो मोहरें छूता है, वो हवा बनकर गायब हो जाती हैं। कुआं दोबारा खामोश हो जाता है। राक्षस धर्मो से कहता है, धर्मो, जादू अब खत्म हो चुका है। बीज तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, मगर तेरी मेहनत और यकीन को कोई नहीं छीन सकता। ये कहकर वो रोशनी में बदलकर गायब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता गांव दोबारा मेहनत, इत्तेहाद और सच्चाई से सरसब्ज और शादाब हो जाता है, जबकि भूलाराम अपनी लालच की सजा जिंदगी भर भुगतता रहता है। धर्मो गांव का हीरो बन जाता है।